सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे तमाम सिफारतकारों, गैर मुल्की सहाफियों, मीडिया वर्कर्स, आलमी इदारों के एहलकारों को ट्रांजिट वीजा देने का ऐलान कर दिया है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वीजा प्रोसेस एक दिन में मुकम्मल होगा। अफगानिस्तान से तमाम पाकिस्तानियों को लाने का मिशन 2 रोज में मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय वावेला बेबुनियाद है, तोरखम और चमन बॉर्डर पुरसुकून है, नकलो हमल जारी है, कोई अफगान महाजिर पाकिस्तान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश नाकाम हुई। अशरफ गनी के दिल में फतूर था। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की पूरी कोशिश की। हर करप्ट आदमी की सोच होती है कि पैसा लूटकर पाकिस्तान से, मुल्क से बाहर भाग जाए। तालिबान को तस्लीम करना या ना करना इमरान खान और वजारत खारजा का फैसला होगा। और तमाम स्टेक होल्डर से जामे हुकूमत के क़याम के लिए कोशा हैं। तालिबान रहनुमा आमिर मुत्तकी कहते हैं इस हवाले से अफगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की नताइज जल्द सामने ले आएंगे। तालिबान की अपील के बाद काबुल में जिंदगी मामूल पर लौट आई है। बाहर जाने के मुतमन्नी शहरियों का एयरपोर्ट पर रश अब भी बरकरार है। दुनिया हमसे ताल्लुकात इस्तवार करे, मामलात आलमी क़वानीन के मुताबिक तय किए जाएं। पाकिस्तान, रूस, चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमरीका के साथ काम करने वालों के लिए आम मुआफ़ी है। गैर मुल्कियों, शहरियों और सिफारतकारों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अव्वलीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ख़वातीन को इस्लाम के दायरे में काम की इजाज़त देंगे। तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, जो कह रहे हैं उस पर अमल कब होता है ये देखेंगे। उम्मीद है तालिबान इंसानी हुकूक से मुताल्लिक नए वादों की पासदारी करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा तालिबान को तस्लीम करने का सवाल कबल अज वक्त है। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तालिबान के तर्ज अमल पर मुनहसिर होगा कि वो दुनिया को दिखाएं कि वो कौन हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी तस्लीम किया कि तालिबान ने अमरीकी दिफाई साजो सामान पर कब्जा कर लिया। Again, any future relationship between the Taliban and the United States, or the Taliban and much of the international community for that matter, which is what we saw reflected by the UN Security Council, is going to be predicated on deeds. Words matter, words are important, words can be reassuring, words can signal, but what we are going to be looking for are deeds. We want to see the follow-through. If the Taliban says that they are going to respect the rights of their citizens, we will be looking for them to uphold that statement, to make good on that statement. Just as importantly, the world is going to be looking for them to make good on that statement. The United States will be watching closely, and the broader international community will be watching closely with us. Yes, Christina. जबकि दूसरी जानब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा तालिबान ने मुंतखब अफगान हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। बरतानिया का 20,000 अफगान बाशिंदों को पनाह देने का ऐलान। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के बाशिंदों को आर्जी तौर पर पनाह देने की अमरीकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब वांग जी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जामे सियासी तस्वीर के लिए तमाम मौजूदा सूरत हाल में अफगान अवाम और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी की जानिब से अफगान अवाम की हिमायत का जारी रहना नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मुसलसल मुआशी मुआवनत बरकरार रखनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और चीन आहिनी बरादर और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान से सिफारतकारों के इनखला पर भी बात और मुश्तरका मकासद अफगान की बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ता रखने पर भी इत्तेफाक किया। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को आलमी रहनुमाओं के फोन आने लगे। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता किया। अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और डेनमार्क के सरबराह से इमरान खान की गुफ्तगू हुई। वजीर आजम से इस्लामाबाद में अफगान वफ्द ने भी अहम मुलाकात की। हमारा मिशन अलकायदा की तबाही था जो बाद में एक जदीद अफगानिस्तान की तश्कील में तब्दील हुआ। यूरोपीय
खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरियल ने कहा कि आज 20 साल बाद हम कह सकते हैं कि मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हुआ और दूसरा नहीं हुआ। तालिबान जंग जीत चुके हैं, उनसे बात करना होगी। और अब ये खबर आप शामिल करेंगे। कौमी एयरलाइन के पायलट ने मुश्किल तरीन हालात में काबुल एयरपोर्ट से 170 मुसाफिरों को बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाकर मिसाल कायम कर दी। पायलट मकसूद बजरानी का कहना था कि उनके जहाज़ उड़ाने का वक्त आया तो कंट्रोल टावर से पैगाम मिला, अमले ने काम छोड़ दिया है, हर तरफ से लोग आ रहे थे, रनवे पर अफरा तफरी मच गई थी, खतरा था कि कहीं जहाज़ पर कब्जा करके अमले और मुसाफिरों को यरगमाल ना बना दिया जाए। साथ ही पायलट को एतमाद में लेकर जहाज रनवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि हम ऊपर उठने लगे और ऐसे में सड़क पर गाड़ी चलाने की तरह ही था, यानी मैंने देखकर दूसरे टेक ऑफ करने वाले जहाज़ों से अपने जहाज को बचाना था। और तालिबान का अफगानिस्तान में तमाम मुख्तलिफ मुल्की गिरोहों को मिलाकर कौमी वहदत हुकूमत बनाने का इंदिया। तालिबान रहनुमा मुल्ला ब्रदर 20 साल बाद अपने वतन वापस दोहा से कंधार पहुंच गए। माजी की हुक्मरानी से यह सीखा है कि मुल्क पर किसी एक ताकत की हुक्मरानी या इख्तियार काम नहीं करते। इसलिए हमने इस बार तमाम अफगान जंगजुओं, सियासतदानों पर मुश्तमिल कौमी वहदत की अफगान हुकूमत के क़याम का इरादा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान से आनन फानन फौज वापस बुलाने का फैसला मगरबी दुनिया में सख्त तनकीद का निशाना बन गया। बरतानवी वजीर दिफा ने अमरीकी फैसले को बड़ी गलती करार दे दिया। बैन वॉलिस का कहना है कि अफसोस है कि हमारी जानी और माली कुर्बानियों का इख्तिताम इस अंदाज से हो रहा है। दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। मुल्क भर में सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्क भर में जुलूस अज़ा बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अज़ादारों से जुलूसों में SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। कहा, किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं और अपना अकीदा छोड़ना नहीं है। आर्जी मोबाइल फ़ोन सर्विस को मखसूस इलाकों में दरखास्त पर बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और तमाम इदारे अलर्ट हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जुलूस के शुरका के लिए लंगर और नजरो न्याज की तैयारी का सिलसिला जारी है। कहीं हलीम तैयार हो रहा है तो कोई बिरयानी बना रहा है। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलें भी लगाई गई हैं। तफसीलात राव रिजवान की इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अज़ादारों से जुलूसों में SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। कहा, किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं और अपना अकीदा छोड़ना नहीं है। आर्जी मोबाइल फ़ोन सर्विस को मखसूस इलाकों में दरखास्त पर बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और तमाम इदारे अलर्ट हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जुलूस के शुरका के लिए लंगर और नजरो न्याज की तैयारी का सिलसिला जारी है। कहीं हलीम तैयार हो रहा है तो कोई बिरयानी बना रहा है। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलें भी लगाई गई हैं। तफसीलात राव रिजवान की इस रिपोर्ट में।